आपको सुनकर कई घटनाएं ऐसी घट गई कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मलिन हृदय पर मैं तो विश्वास ही नहीं होगा कैसा भी हो सकता है। बिनानी धर्मशाला है गिरिराज जी में, तो वहाँ जयपुर के एक लोकेश जी हैं, ताऊ जी, उनके वो सब लोग आयोजन रखे थे, वहाँ कथा हो रही थी। तो वहाँ हम थे और जो जहाँ रुके थे ना, बिना अच्छे घर कक्ष बने हुए बिनानी में, तो फ्लैट जैसे बने हैं, उसमें हम रुके थे। उसमें एक बालकनी बाहर की तरफ थी, तो उसमें बैठ के हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी 20-22 दिन हो रहे, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो कहीं से आया नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद तो हमारे पास था, लेकिन ऐसे था ना कि महीना में 1-2 बार आ ही जाता है, क्योंकि इस बार तो 20-22 दिन हो रहे हैं तो कोई प्रसाद तो आया नहीं, किसी ने भी आकर नहीं कहा हम जगन्नाथ जी से आए। तो बाबूजी बोले कि हाँ ये बात तो सही है, कोई नहीं आया, कहीं से कोई संदेश भी नहीं आया। चर्चा ही कर रहे थे, तब तक कि एक आदमी ब्रजवासी, गिरिराज जी की तरेटी में रहे वारो ब्रजवासी, वो दीवाल फांद के पीछे परिक्रमा, गिरिराज जी बिल्कुल तरेटी तो है ही है वहाँ, बिनानी गिरिराज जी से लगी हुई धर्मशाला है, वो फांद करके वो आया, बाबा बाबा डंडोत। कि चौकीदार देख लेगा तो बेतौर मारेगा कि हाँ चोर रास्ते से क्यों आते, वो दीवाल फांद के क्यों मारे। अरे बाबा दीवाल फांद के नाम है तो कैसे आवे। उनकी क्यों, बोले हम वहाँ गए पहले, तो चौकीदार बोले नहीं महाराज तो कथा में मिलेंगे। उन लोगों ने कह दिया होगा कि महाराज को परेशान नहीं करना, महाराज विश्राम है, तो कथा में मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, हमें बहुत जरूरी है आपसे मिलवो। तो वहाँ चौकीदार ने घुसन्नाएं दिए, तो हम क्या करते, तो हम तो बाबा ब्रजवासी सब जाने, सब रास्ता हमें मालूम है, कूद फांद के चले आए। तो हमने कहा ऐसा क्या आवश्यक काम आपको पड़ गया। अरे बाबा हम जगन्नाथ जी गए, आपके ताई प्रसाद ले गए, ले जगन्नाथ जी को प्रसाद ले। तो हमने बाबूजी से कहा कि देखो जगन्नाथ जी देना चाहेंगे तो दीवाल फांद के भी प्रसाद पहुंचाएंगे। होली पे प्रसाद कोई ना कोई, दीपावली पे कोई त्योहार नहीं छूटता, कोई ना कोई पुरी से आके प्रसाद ले जाएगा। हमारे जैसे एक अत्यंत तुच्छाति तुच्छ जीव पर इतनी कृपा है भगवान की, तो भगवान कितने करुणामय। एक बार की घटना तो ऐसी है कि उस पर हमें खुद भी अब तक दिमाग काम नहीं करता है। मलुकपीठ में थे, एक सज्जन आए दिल्ली से, आकर के उन्होंने एक पैकेट फल भेंट किए। तो हमारे स्वभाव में जो लाया उसमें से बांटना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ नज़र से बच जाएगी वो भले ही खराब हो जाए, जो नज़र में रहेगी, चाहे कपड़ा हो, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, वो भगवान की दया से शनि महाराज ऐसी दृष्टि में है कि वो चीज़ बच नहीं सकती है, खत्म हो जाएगी, बांट बूट के खत्म। चाहे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रख दो, बांट के खत्म। तो हम उनको देने लगे प्रसाद। तो जैसे ही प्रसाद दिया तो उसमें सेव का पैकेट था, और उसमें जगन्नाथ जी के जो केला के धागे में बांध के तुलसी होती है ना, तुलसी, हरी हरी जगन्नाथ जी की तुलसी, और खाजा प्रसाद, जगन्नाथ जी का खाजा वो निकला। तो मैंने उन सज्जन को ही कहा, मैंने कहा अरे भले आदमी, आप फल लेके आए तो अच्छी बात है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए तो हमको बताना चाहिए कि नहीं है। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे रखा रह गया तो बहुत अपराध हो गया। अरे प्रसाद आप देते, हम ऊपर रखते। उसने कहा महाराज हम आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लाए, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ चौराहे पे जो फल वाली दुकान है वहां से फल खरीद के लाए सेव के। दुकानदार, उन्होंने दुकानदार ने दी, बाबा महाराज मेरे सामने तौल के नाप के दो धरा। अब मेरी बुद्धि अब तक काम नहीं करती है कि वो जगन्नाथ जी की हरी हरी तुलसी और खाजा कहां से आ गए। भाई भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
आप कोई एक टेक रख लो मन में पक्की, ऐसा हमको करना है। केवल इतने नियम ले लो कि हम स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्माल्य ले लेंगे, इसके बिना कुछ नहीं लेंगे। तो कोई ना कोई ऐसा अवसर जरूर आएगा जब जगन्नाथ जी का निर्माल्य कहीं छूट जाएगा, नहीं रह जाएगा, आप भूख के मारे छटपटाने लग जाओगे, कहीं खोजने से भी जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा। पर यदि उस समय ये पक्का कर लिया कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए कुछ भी न लेने की प्रतिज्ञा है, तो वो हम नहीं छोड़ सकते, उसी समय सब काम हो जाएगा। ये बात हमें छोटे से छोटा नियम, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक माई ने, अभी भी वो माई है, माने धरती पे है, यहां नहीं है, धरती पे है। एक माई ने ये निश्चय किया कि मैं जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए बिना कुछ नहीं लूंगी। जगन्नाथ जी का जो सूखा महाप्रसाद होता है रोज लेना। दास भी लेता है और दास के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम है, तो हम समझते हैं कि देश विदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेते हैं, हजारों की संख्या में। पुरी के लोग तो कहते हैं कि बाबा आपने दाम बढ़ा दिया, खूब लोग ले जाते हैं, हमारे पास भी लोग लाते हैं कहां कहां से। तो महाराज, उस माई ने कहा महाराज जी मैं नियम ले रही हूं कि मैं जगन्नाथ, बहुत अच्छी बात, ले लो। अब वो रोज बेचारी ले रही थी स्नान के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण, और वो पोटली तो होती है, वो पोटली चूहा ले गया कुछ दिन बाद। अब चूहा ले गया तो पूरे घर में खोजा, मिली नहीं। अब यहाँ तो जगन्नाथपुरी नहीं, पता लगाया मलुक पीठ में महाराज जी हैं, बोले नहीं नहीं है महाराज, तो बाहर गए हैं। महाराज होते तो उनके पास मिल जाता, दिल्ली से आने में कितना टाइम लगेगा। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो कल का व्रत था, अब आज हो गया, अब जगन्नाथ जाएंगे, महाराज हैं नहीं, अब भगवान का प्रसाद ही तो है, खाओ प्रेम से, क्या भूखे प्यासे मरने से क्या फायदा। उसने कहा मैं महाराज के सामने नियम ले, मर भले ही जाऊं, पर मैं तो, अरे बोले ना आज टिकट मिल रहा है, कहाँ से हवाई जहाज से भी जाओ तो समय तो लगेगा, ऐसे भूखे प्यासे मर जाओ क्या होगा ऐसे। आपको फुर्सत हो तो आप जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, हम तो बिना जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए कुछ नहीं। पक्का कर लिया उसने, माई ने। अब बहुत रोने लगी कि हमने नियम लिया था, हमारा नियम बताओ आज क्या हो गया, कैसे हो गया, नियम चला गया। बहुत रो रही थी, तो रोते रोते सोई। जबकि आई ने, दिन की बात है, और सवेरे से कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ नहीं खाए पिया था। तो जैसी झपकी से आई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले तू चिंता मत कर, वो तो चूहा ले गया, वो मिलना कठिन है, बिल में भीतर लेके चला गया, पर एक पोटली तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने गोदरेज की अलमारी के लॉकर के अमुक कोने में रख रखी है, वहां रखिए, वहां ले लो और मेरा निर्माल्य ग्रहण करके और कुछ खाओ पियो, भूखे मत रहो। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा उसको, दिन की बात। वो हड़बड़ा के उठी, गोदरेज की अलमारी खोली, तो अलमारी के भीतर एक होता ना बक्सा जैसा, लॉकर जैसा होता है, उसके भीतर देखा तो उसमें एक पोटली मिल गई। अरे बड़ी खुश हुई, आकर उसने हमको बता दो महाराज जी अभी तक कभी जगन्नाथ जी नहीं दिखे, जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेने से, अब देखो खा लेती तो जगन्नाथ जी दिखते। अपार कृपा है। हमारे हृदय में बिल्कुल नियम निष्ठा नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, न नियम की दृढ़ता है, न भजन की दृढ़ता है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम स्वयं अनुभव करते हैं जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है, महीने में कम से कम 2 बार कोई न कोई व्यक्ति आकर हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद देता है। आप तो नहीं बुलाते। केवल एक श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से विचार रहता है कि हम स्नान करके और कुछ ना करें, जब भी स्नान करके संध्या उपासना के लिए बैठे, संध्या पीछे, जब पीछे सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद लें।
तो जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं। छोटे से छोटा नियम, केवल इतना ही नियम धारण कर लो कि हम चरणामृत लिए बिना कुछ नहीं लेंगे, इतने में ही कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। भजन की टेक बहुत जरूरी है। ये नहीं, सुन लो ये कान खोल के, ये नहीं कि बाबा जियों के संग में रहे तो तिलक लगाए, कंठी बांधे, चोटी भी रखा लिए, और फिर जैसे ही उनसे अलग हुए तो तिलक गायब, तुलसी गायब, चोटी गायब, भजन नियम भी गायब। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो अपने आप को धोखा देना है। अरे भाई, प्रत्येक मनुष्य समझता है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हमारा हित किसमें है ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। भगवान को भजने में, भक्ति करने में, तिलक धारण करने में, तुलसी धारण करने में, भगवान नाम जपने में, गुरु मंत्र जपने में ही हमारा हित है, ऐसा जो नहीं जानता वो पशु पक्षियों से भी गया बीता है। जो भी एक माला भजन की टेक भी रखो तो पक्की रखो, उसमें बतलाव नहीं। हम बेहोशी में चले जाएं बात अलग है, जब तक होश हवास में हैं तब तक कम से कम भी जो नियम हमको करना वो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। टेक, भजन की टेक। आज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे, कैसेट में, सवेरे 5 बजे का समय की बात बता रहे हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि 60 वर्ष में आपने करोड़ों रुपए कमाए, संपत्ति कमाई। कितने वर्ष लगे? 60 वर्ष लग गए आपको। अब बुढ़ापा आ गया, 20 वर्ष की उम्र से कमाना शुरू किया था। 60 वर्ष कमाए, कितने साल के हो गए? 80 वर्ष के हो गए। अब 80 वर्ष के हो गए तो 60 वर्ष में जो धन कमाया था उस पूरे के पूरे धन को खर्च करके 60 दिन का समय मांगो, मिल जाएगा? बोलो। 60 वर्ष में धन कमाया, स्वामी जी के शब्द हैं, 60 वर्ष में धन कमाया और फिर 60 दिन का समय मांग लो, मिलेगा? बोले नहीं, अच्छा 60 दिन का मतलब 60 घंटे का मांग लो, मिलेगा? 60 घंटे का? उस 60 घंटे नहीं, 6 घंटे का मांग लो, उस 6 का भी नहीं मिलेगा। तो 1 घंटे का मांग लो, 1 घंटे का भी नहीं मिलेगा। बोले तो ऐसा है, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट का समय मांग लो, जो आपका निश्चित है उससे अतिरिक्त 1 मिनट का समय मांग लो, नहीं मिलेगा। बोले चलो बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप देने में। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, उसके 5 भाग करेंगे तो कितना सेकंड का एक हुआ है? 12 सेकंड। 12 पंचे 60, और उसके 10 हिस्से करें तो 1.2 माने 6 सेकंड हो गया है। हाँ, 1 सेकंड भी, तो सीए हैं इसलिए जल्दी हिसाब लगा लेते, हम तो गणित पढ़े नहीं। 1 मिनट और 1 सेकंड और, हाँ, 1 सेकंड और 20% भाग, इतना भी 60 वर्षों में कमाए गए धन को खर्च करके इतना भी समय मांगना चाहोगे तो इतना भी समय मिलने वाला नहीं है। इतना कीमती समय हम लोग बिना भजन के खो देते हैं। समय की कीमत पता चल जाए, भजन की कीमत पता चल जाए तो खाना सोना पीना सब बंद हो जाएगा, अहरनिश राम नाम चलने लग जाएगा।
कितना समय, अमूल्य समय हम लोगों के जीवन का नष्ट हो जाता है। खूब समय है भजन का समय खूब है, कोई कमी नहीं है भजन के समय की, पर सब काम के लिए हमारे पास समय है। शरीर को देने के लिए खूब समय है, भगवान के लिए भजन करने के लिए, भगवत स्मरण के लिए कोई समय हमारे पास नहीं। ऐसी दुर्दशा हमारी इसलिए है क्योंकि टेक नहीं है भजन की। टेक माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक जो भजन होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं। भजन की प्रतिज्ञा करो, उसी से लाभ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे देश की एक विशिष्टतम विभूति, परम श्रद्धेय DR स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज, वीणा बाबा, भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक थे। उन्होंने विचित्र वीणा का आविष्कार किया था और आंध्रा में आज भी उनके लिखे हुए ग्रंथ संगीत में चलते हैं। पूरी संख्या मुझे याद नहीं, हमारे डॉक्टर हरे कृष्ण जी शाह उनके शिष्य थे, उनसे विधिवत उन्होंने सीखा। बताते थे कि 78,000 प्रकार के बंदिश उन्होंने बनाई थी। कितने? 78,000। कैसा अगाध ज्ञान था उनका। हमको भी उनके चरणों में कुछ दिन बैठने का अवसर बहुत बाल्यकाल में मिला। सामान्य सितार का सरगम और कुछ एकाध बंदिश उन्होंने हमको सिखाई। हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। वो कहते थे आप सीखने का निश्चय करो तो दास बद्री का आश्रम छोड़ के वृंदावन रह जाएगा आपको सिखाने के लिए। बहुत प्रसन्न रहते थे मेरे ऊपर। उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई। हमारे वीणा वाले गुरुजी ने, उन्होंने एक घटना सुनाई। उनका जीवन भर का नियम था त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या। स्नान भी जटा के सहित करते थे। वो जटा कभी ऐसा नहीं कि जटा वाले लोग यहां से नहा लेते थे, पूरा नहाते थे डूब के। और बद्री नारायण में भी रहते थे अलकनंदा, जिसका पानी छूना मुश्किल है, छुआ तो लगे हाथ शून्य हो गया। उस अलकनंदा में भी 3 बार गोता लगाते थे, सवेरे दोपहर और शाम। और वहीं गीले वस्त्र से खड़े होकर के जब करते थे संध्या कर। वहां जल में तो खड़े हो ही नहीं सकते, कोई इतना तेज प्रवाह है, बह जाएगा। ऐसा कठोर नियम था। इसी कारण से जब वो वृंदावन आते थे, शीतकाल में जब वहां पट बंद हो जाते वृंदावन आ जाते थे, तो वृंदावन आते थे तो इस ढंग से आते थे शास्त्री जी कि उनके त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या का नियम न छूटे। सवेरे स्नान संध्या करके चलते दिल्ली से, तो दोपहर के पहले पहले वृंदावन आ जाते, यमुना जी चले जाते, या फिर शाम संध्या के बाद वृंदावन आते, रात में पहुंचते। त्रिकाल संध्या का नियम समय से, तो इसी कारण से वो हवाई जहाज से चलते थे। और आवश्यक हुआ तो चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन जो प्राइवेट मिल जाते उनसे। हमारी संध्या न छूटे, हमारा नियम न छूटे। बुलाना हो तो ऐसी व्यवस्था करो, तो बुलाएंगे तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई बहुत बड़ा आयोजन था संगीत का, तो हम वहां से कोई फ्लाइट का ऐसा उपक्रम नहीं बना, और जबलपुर से कहीं दूसरी जगह जाना था। वहां से जबलपुर से कहाँ पहुंचना था पता नहीं, वहां से फ्लाइट पकड़नी थी। तो लोगों ने कहा कि महाराज वो ट्रेन है, ट्रेन में चले जाएं आप, क्योंकि आप आराम से दोपहर में चलेंगे और 2-3 घंटे का रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे, स्नान संध्या के पहले पहुंच जाएंगे आप। और बोले पता नहीं, वो ट्रेन में बैठ तो गए। अब बैठने के बाद जबलपुर से ट्रेन चली, और ट्रेन चल करके ऐसा पता नहीं क्या खराबी हो, क्या बिगड़ गया या क्या रास्ता देने में व्यस्त हो गई, ट्रेन चले ही नहीं। सूर्यास्ताचल को जा रहे। अब लगे मेरा स्नान संध्या कैसे, अब क्या करें।